सभी दोस्तों को नमस्कार। आप एक नए जो स्टाफ होते हैं उनकी एक समस्या रहती है कि सर हमारे सीनियर ने बोल दिया कि जाओ प्लांट चेक कर लो, सीपीयू चेक कर लो, स्टेटस क्या है। तो आपको सीपीयू में स्टेटस क्या चेक करना होता है? ये सीपीयू जो लगा है इसमें आप कैसे जान पाओगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो जो कोई भी नया स्टाफ हो उसको अगर चेक करना हो कि एसी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले जो इसको ये एमपीसीबी है इनको देखना चाहिए कि एमपीसीबी सब ऑन है कि नहीं है। ठीक है, अगर बार बार एमपीसीबी भी ट्रिप कर रहा है तो उसमें क्या होता है, इसमें सेटिंग होता है। देखो ये सेटिंग, तो सेटिंग को इसको बढ़ा दो, सही हो जाएगा। जैसे मान लो ब्लोरी है, अब इसकी सेटिंग को कम कर दोगे, अब एम्पियर ज़्यादा लगे तो बार बार ट्रिप होगा। तो आपको सेटिंग पे हमेशा ध्यान रखना है कि जितना एम्पियर ले रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर ही रखो उसके एम्पियर को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो एमपीसीबी देख लिया सारा ऑन है, कोई ट्रिप नहीं कर रहा। अगर बार बार ट्रिप कर रहा है तो उसमें सिंगल फेसिंग हो सकता है या सेटिंग कम हो सकता है, या ये जो कैपेसिटर बैंक की एमसीपी होती है साइड में, ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये भी एक इशू हो सकता है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। इनके बरसात के मौसम में भी एक समस्या आती है कि एमसीबी बार बार ट्रिप कर जाती है, तो उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि एमसीबी क्या सिंगल फेसिंग की वजह से हो रही है, या कैपेसिटर बैंक खराब है उसकी वजह से हो रही है, या मोटर जला है, या हार्टिंग की वजह से। हार्टिंग की वजह से जब भी होगा तो एक ही एमसीबी नहीं होगा, लमसम एक या दो एमसीबी एक साथ जरूर ट्रिप करती है। तो समझ में आ जाता है कि हार्टिंग का है, इसमें अब नीचे से कुछ नहीं हो सकता है। अब ये गाड़ी जितना खींचा जा सकता है उतना ही खींचा जा सकता है। अब दूसरी बात आती है कि सीपीयू में हम क्या देख सकते हैं। तो देखो सीपीयू में सबसे बड़ी जो बात है देखने वाली, सबसे पहले जो हरी लाइट जल रही है इनपुट की लाइटें हैं। ये अगर इनपुट आएगा ओके तो ही आउटपुट की कमांड सीपीयू देगा। तो इनपुट में इसको कमांड क्या चाहिए, डिजिटल इनपुट में जो कमांड चाहिए, तो देखो इसमें एक कमांड चाहिए एयर कंडीशनर ऑन का। एयर कंडीशनर ऑन की कमांड कहाँ से मिलेगी? तो ये पैनल के बाहर एक रोटरी है, देखोगे ये रोटरी, ये लिखा है ना, ये देखिए, ये लिखा है ना ऑपरेशन एयर कंडीशनर सिस्टम। तो यहाँ पे जो ये रोटरी है ये ऑन की है, तो ये रोटरी ऑन होनी चाहिए। अब दूसरी बात है कि ये ब्लोअर के टीओपी दोनों आनी चाहिए थी। ब्लोअर की टीओपी कहाँ से आएगी? तो मोटर से आएगी, ये आपको आनी चाहिए। ये कंडेंसर की टीओपी, ब्लोअर की बोल दी हमने कि कंडेंसर की टीओपी आनी चाहिए। कंडेंसर की टीओपी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ ब्लोअर की टीओपी नहीं आनी चाहिए, अगर ये आएगा तो भी प्लांट नहीं चलेगा, तो ये हमेशा बंद रहना चाहिए, ठीक है। अब ओएसपी, ये ओएसपी का कमांड भी ओके रहना चाहिए, तभी आपको ऑटो में प्रॉपर वर्क करेगा, नहीं तो फॉल्ट भी आएगा। और अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो हीटर को नहीं लगने देगा। दूसरा एलपी हमेशा आनी चाहिए। तो इसमें से कितनी लाइटें आनी चाहिए? 3 लाइट ऊपर की, 3 लाइट नीचे की आनी चाहिए, 6 लाइटें। चौथी लाइट है, ये होता है कंट्रोल प्रेशर का। तो जब कंट्रोल प्रेशर बढ़ेगा तो ही ऑन होगा। जब भी ये ऑन होगा तो देखोगे 2 कंडेंसर चलता है, नहीं तो सिंगल कंडेंसर चलता है। तो इसकी कोई उतनी वैल्यू नहीं है फिलहाल में। नॉर्मली ये 6 लाइटें आनी चाहिए, वैसे ही 6 लाइटें इधर भी आनी चाहिए। तो 400 वोल्ट ओके का, तो 400 वोल्ट ओके का कहाँ से आता है? तो ये आती है K45 से, ये देख रहे हो ना, K45 से, ये K45 से आनी चाहिए। ये 2 कंडेंसर का टीओपी है, ये कहाँ से आएगा? छत के ऊपर से आएगा, ये आनी चाहिए, ठीक है। ब्लोअर का फॉल्ट नहीं आना चाहिए, वो ब्लोअर फॉल्ट आएगा तो प्लांट नहीं चलने देगा। ओएचपी का इंडिकेशन भी आना चाहिए, क्योंकि आने से इससे क्या होता है कि हेल्थ ओके रहती है। और दूसरा इसका ये एलपी है, तो ये दोनों एलपी का इंडिकेशन आना चाहिए। कंट्रोल प्रेशर का इंडिकेशन आना चाहिए। कब आना चाहिए? जब कंडेंसर का प्रेशर 275 से ऊपर जाए तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लिए है कि ये आना चाहिए। कंडीशनली होता है, ये कभी आएगा कभी नहीं आएगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा मौसम के अनुसार और कंप्रेसर के प्रेशर के अनुसार ये लाइट ऑन ऑफ होता है। इतनी आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे एलईडी कोई बंद ना हो, ये सब एलईडी जो कंट्रोलर है ये ओके होना चाहिए। ब्लोअर की एलईडी ऑन होनी चाहिए, कंडेंसर की एलईडी ऑन होना चाहिए, कंप्रेसर ऑन होना चाहिए, इधर भी कंप्रेसर ऑन होना चाहिए। जो यहाँ पे एलईडी जल रही है वो कॉन्टेक्टर पिकअप होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कॉन्टेक्टर तो पिकअप नहीं हुआ लेकिन ये एलईडी आ गई, तो कई बार क्या फर्जी इंडिकेशन भी ग्लो होता है, ये हो गया। अब आता है कि हम सीपीयू के डिस्प्ले के माध्यम से क्या चेक कर सकते हैं। तो देखो ये डिस्प्ले में जब जाओगे तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग सेटिंग हो सकता है। तो मैं आपको ये अमित का सीपीयू इसमें दिखा रहा हूँ। अब देखो डिस्प्ले में जब डिस्प्ले खोलने की बारी आती है तो डिस्प्ले में क्या आना चाहिए आपको? तो देखो डिस्प्ले में आपको हमेशा डेट और टाइम अपडेट रखना है। इससे डेट और टाइम अपडेट रखने से क्या होगा कि सीपीयू का फंक्शन भी सही काम करता है। और दूसरा, कभी आपको इसकी डाटा निकालनी पड़ेगी तो डाटा डेट और टाइम के साथ आएगा, जिससे आपको पकड़ने में फॉल्ट को आसानी रहेगी। किस समय आया फॉल्ट, कितने बजे आया, वो फॉल्ट सही रहेगा।
और कोच नंबर लिख दोगे तो भी सही रहेगा, इसमें कोच नंबर नहीं लिखा है लेकिन अब कोच नंबर लिख दोगे तो सही रहेगा। तो ये चीज़ें तो पहले इंटर होना चाहिए। दूसरे बात क्या, मेनू दबाओगे। जब मेनू दबाओगे तो सबसे पहले तो चेंज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमको नहीं जाना है, ठीक है। हमें जो देखना है इसमें क्या देखना है वो देखो, इसमें हमें, क्योंकि देखो जब मेनू दबाओगे और टू चेंज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाओगे तो यहाँ क्या सेटिंग करने को देगा। तो देखो अब सेटिंग करने का, तो हमें सेटिंग तो करना नहीं है, हमें डेट टाइम तो डालना है। डेट टाइम डालना हो तो यहाँ डालोगे, कोच नंबर डालना हो तो यहाँ डालोगे, अगर RMP का PP NPP का नंबर डालना हो तो डालोगे। हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें तो स्टेटस चेक करना है इसका। तो हम स्टेटस वाले फिर वापस जाएंगे। अभी हमें क्या करना है कि इसके मेनू दबाएंगे। अब हमें टू द सी द स्टेटस ऑफ द प्लांट, हमें प्लांट का स्टेटस देखना है कि प्लांट का स्टेटस क्या काम कर रहा है। तो देखो प्लांट के स्टेटस को हमने अस्क से ओके कर लिया है। अब ये देखो ये दिखा रहा है कि AC ऑन है, 400 वोल्ट ओके है। इसमें क्या 4 ब्लोअर की कमांड रहता है, 2 ही ब्लोअर चलता है। देखो ये ब्लोअर 1.1 ऑन है, 2.1 ऑन है, कंडेंसर चारों ऑन है। इधर से देखो कंडेंसर चारों ऑन है, कंप्रेसर भी चारों ऑन है। एक बार और नीचे चलाओ। अब यहाँ पे देखो क्या देखना होता है, तो यहाँ पे देखना है कि हीटर क्या ऑफ है। हाँ हीटर दोनों साइड ऑफ है। रिटर्न ईयर का सेंसर कितना है, 24 है। दूसरे साइड भी कितना है, तो 22 है। तो लमसम ठीक है, अभी प्लांट चला है तो बराबर आ जाएगा। फ्रेश ईयर का सेंसर 28 है, दूसरे साइड भी 28 है, मतलब ये भी सेंसर सही काम कर रहा है। सप्लाई ईयर का सेंसर इधर 12 है, इधर 11 है, तो लमसम ये भी सही काम कर रहा है। ह्यूमिडिटी सेंसर 60% है, ये भी ठीक काम कर रहा है, ठीक है। इसकी कोच की टेम्परेचर कितना सेट किया गया, तो 20 से 17, मतलब 1 नंबर सेटिंग भी किया गया है। तो ये हो गया हेल्थ की सेंसर की हेल्थ ओके। इसमें तो कोई ओपन ना दिखाए, कोई शॉर्ट ना दिखाए, कोई फॉल्ट ना दिखाए। तो ये हो गया कि हाँ हमने सेंसर चेक कर लिया। अब इसमें और क्या चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से बैक जाओ, यहाँ जाओगे देखो यहाँ LP और HP का प्रेशर दिखाता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि LP HP का प्रेशर। तो यहाँ देखो HP का प्रेशर, LP का प्रेशर 49, 46, 49, 47 और HP हैं सब 17.6, 17.1, 18.2, 17.4। तो ये इस तरह से प्रेशर आना चाहिए। अगर इस प्रेशर को हम क्रॉस में यहाँ बार गेज में भी मिला सकते हैं, जितना ये प्रेशर दे रहा है लमसम उतना ही देगा। 1.1 पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4.9, तो यहाँ देखो 5 के आसपास है। दूसरे पे क्या लिखा हुआ है देखो 1.2, 4.9, तो देखो इसको घुमाओगे तो फिर 4.9 आया, ठीक है। एक साथ LP HP दोनों आएगा, LP भी HP मिलाते रहना, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमारा बार गेज खराब है कि देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फंस रहा है। देखो यहाँ पे 4 है ना, तीसरा 4 है, तो आगे इस तरह से आप इसमें हेल्थ देख सकते हो। तो ये हमने हेल्थ देख लिया। अब यहाँ से हम बाहर आएंगे। अब हमें इसमें ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में जाना है। ऑपरेटिंग पैरामीटर में ये दिखाएगा कि ये कितने पे सेट है। तो देखो इसने दिखा दिया कि भाई कोच का टेम्परेचर इस समय 22.1 डिग्री है और जिसका सेटिंग किया गया 1 नंबर पे सेटिंग किया गया। तो ये हमने देख लिया और ये कह रहा है कि 400 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, कूलिंग मोड में चल रहा है, मतलब ये ऑल हेल्थ ओके दिखा रहा है। तो इस तरह से हम किसी CPU को, हमारा कोई सीनियर अगर कहते हैं कि CPU का जाओ चेक कर लो, तो इस तरह से हम CPU को देख सकते हैं। एक इसमें फॉल्ट का भी चेक, फॉल्ट अगर ये डाउनलोड करना होगा पेन ड्राइव से तो हम यहाँ डाटा पे डाउनलोड पे आएंगे। डाउनलोड हमें नहीं करना है तो हम चेक फॉल्ट पे भी आके एक बार फॉल्ट देख लेना है, मेनू पे जाके फिर वैसे पहले जैसा कर दें। तो इस तरह से इसकी हेल्थ को हम चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आप चाहो तो सभी कंप्रेसर कंडेंसर ब्लोअर का एम्पियर ले लो। तो ऑल टोटल हेल्थ आपने एक बार चेक कर लिया कि हाँ चेक कर लिया है, ओके काम कर रहा है। पर कोच के अंदर आके रिटर्न ईयर का जो डिफ्यूजर लगा हुआ है इसमें कपड़ा या कुछ ऐसे लगा के देखना है कि शक करना चाहिए। अगर ये शक नहीं कर रहा है तो ब्लोअर बंद हो सकता है या कुछ अंदर कचरा है या बंद है। ये आपको जरूर हमेशा ये शक करेगा। इसके अंदर आगे कुछ भी लगाओगे ये अपने अंदर खींचने का प्रयास करेगा, तो आपको हमेशा इसका ध्यान रखना है। तो ये हुआ एक नॉर्मल चेकिंग कि भाई प्लांट चेक करके आओ।